कि बीजेपी हार के डर से अब वोटर लिस्ट तक में काट छांट एक तरफा नाम कटवाने का पूरा प्रोसेस और खेल दिल्ली में शुरू कर चुकी। गरिमा जी तो कहे कोर्ट में विश्वास है ना आपको, तो अब उसमें कोर्ट में विश्वास है तो जाइए कोर्ट में। अब वही जब कोर्ट कहे कि जब आप हारते हैं तो ईवीएम को क्लेम करते हैं कि बीजेपी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर को डिफेस कर रहा था, 8 बैलेट पेपर को डिफेस किया। आप पहले बोल आम आदमी पार्टी ने जैसे ही बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवा रही है, यानी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं दिल्ली में जो अगले साल 2025 में होंगे, उसको लेकर के बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। और जब यही सवाल एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से पूछा कि भैया आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं क्या, तो उन्होंने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। और उनका कहना यही था कि जैसे ही ये लोग चुनाव हार जाते हैं कुछ न कुछ कहानियां लेकर के आ जाते हैं। तो इसके बाद एंकर गरिमा सिंह ने यह कहा, आप लोग कितनी अच्छी तरीके से फेयर इलेक्शन कराते हैं वो हम चंडीगढ़ के इलेक्शन में देख चुके हैं, जहाँ पर आपने देखा था कि क्या हुआ था। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है लोकतंत्र का। और प्रदीप भंडारी इस मैटर को लेकर के, यानी कि वोटर लिस्ट के साथ लोगों के जो नाम काटे जा रहे हैं, उसको लेकर के कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाए। तो इस मैटर में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि बीजेपी हार के डर से अब वोटर लिस्ट तक में काट छांट एक तरफा नाम कटवाने का पूरा प्रोसेस और खेल दिल्ली में शुरू कर चुकी। कल ही 29 तारीख को चुनाव आयोग ने इस पे रिस्पांस करके कहा कि आप कह रहे हैं कि शाहदरा के अंदर 11,018 मतदाता जो है उनका नाम कटवाया गया, परंतु सच्चाई यह है कि फॉर्म 7 में सिर्फ 494 ही मिले हैं। तो मोटी बात यह है कि जब भी ये लोग चुनाव हार रहे होते हैं या हारने का प्रयास इनको लग रहा है कि जनता का सेंटिमेंट इनके पक्ष में नहीं होता, तो ये किसी स्केपगोट को ढूंढते हैं। नहीं प्रदीप, यहाँ थोड़ा सा फैक्चुअली आप भी इनकरेक्ट हैं क्या? आपने कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक कही और कुछ बातें थोड़ी गड़बड़ हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा 11,018 आवेदन बीजेपी की तरफ से डाले गए वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और चुनाव आयोग ने नंबर बताया कि भाई हमने तो मात्र इतने वोटर लिस्ट से वोटर का नाम काटा। ये मेरे पास बाकायदा ये बीजेपी के हेड ऑफिस से हस्ताक्षरित एक एप्लीकेशन है 28 नवंबर की, 45 पन्नों की एप्लीकेशन है और जिसमें बाकायदा 11,018 नाम शामिल हैं। तो आवेदन तो किया गया बीजेपी की तरफ से। आज का अखबार पढ़ा है आपने? ये आज के अखबार के अंदर आपने इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ा है? मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं शाहदरा असेंबली का। तो आपने ये इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट पढ़ा है फॉर्म 7 का? आपने क्या आम आदमी पार्टी से ये पूछा कि 2019 के पहले जब इन्होंने ये सेम स्टेटमेंट दिया था और ये सब झूठ साबित हुआ और कोर्ट ने सबको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने माफी मांगी? नहीं प्रदीप, जो है ये प्रोसेस ये है ना, आप इसे थोड़ा सा डिरेल कर रहे हैं प्रदीप। प्रोसेस ये है कि जितने एप्लीकेशन आएंगे सुनिए तो सही, मैं प्रोसेस जो चुनाव आयोग का है उसी पर सवाल पूछ रही हूं आपसे। प्रोसेस ये है कि जितनी एप्लीकेशन आएंगी उन्हें सेम डे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंटेंडर हैं उन्हें सूचित करना होगा और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उन्हें पब्लिश करना होगा कि एप्लीकेशन रिसीव हुई। वो एप्लीकेशन रिसीव होने की जो संख्या है वो तो 10% भी नहीं है। गरिमा जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। तो अब आप निर्णय करिए कि क्या आप इलेक्शन कमीशन में विश्वास रखती है कि आम आदमी पार्टी में विश्वास रखती है। मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाती है। और अब मैं आपके ओपनिंग आर्ग्यूमेंट को अगर आगे लेके जाऊं, मैं सुन रहा था कि भाई आप कह रही है कि भाई 30 साल के बाद में समाजवादी पार्टी ने कहा कि कैसे कुंदरकी में भाजपा जीत गई, तो अब 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बनी है। तो क्या आप मानेंगी आपके लॉजिक के हिसाब से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रिग कर रहे थे 27 साल तक इलेक्शन? 30 साल में पहली बार वाव गुजरात असेंबली के अंदर हम सरकार में आए हैं, वो हम लोग असेंबली जीते हैं। तो क्या इसके पहले तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रिग कर रही थी? और अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए कि नाना पटोले 23 नवंबर को
क्यों जनता से अभिवादन स्वीकार किया कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमको 200 वोट से जिताया? क्यों अनिल देशमुख ने कहा कि जनता से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 200 वोट से जिताया? क्यों दीपक बाबरिया ने हरियाणा के अंदर कहा कि भाई कोई ईवीएम से नहीं, हमारी इंटरनल दिक्कतों की वजह से तो प्रदीप मरकड़वाड़ी से इतना क्यों डर गया प्रशासन? सवाल ये भी गंभीर है क्या? जिस गांव में 2000 वोट हो, एनसीपी प्रतिनिधि के उम्मीदवार का गांव हो, और वहां खुद आम जनता कह रही हो कि भाई हम तो बैलेट पेपर से मॉक ड्रिल करना चाहते थे, मॉक इलेक्शन करना चाहते थे, प्रशासन ने 200 एफआईआर ठोक दी लोगों पर। क्यों डर गए फिर मरकड़वाड़ी से? इतना फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन हुआ तो। अब गरिमा जी अब अगर आप वो जो आइसोलेटेड इंसिडेंट की बात कर रही हैं, और आपको लगता है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आदमी, हमेशा कोई भी कोर्ट में जा सकता है। कि गए थे ना चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, इसमें ना सर प्रदीप भंडारी गए थे चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में, जाइए ना। आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह बैलेट पेपर को डिफेक्ट करते हुए पकड़े गए। गरिमा जी तो कहे कोर्ट में विश्वास है ना आपको, तो अब उसमें कोर्ट में विश्वास है तो जाइए कोर्ट में। अब वही जब कोर्ट कहे कि जब आप हारते हैं तो ईवीएम को ब्लेम करते हैं कि बीजेपी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर को डिफेस कर रहा था, 8 बैलेट पेपर को डिफेस किया अनिल मसीह ने। देखिए गरिमा जी, गरिमा जी आप गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट कर रही हैं? एक एक करके गोल पोस्ट पे लेते हैं ना, पहले बात करते ईवीएम पे, है ना? अब पहले बात करते ईवीएम पे। अब ईवीएम पे मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि ईवीएम टैंपर हो सकता है, तो आप बताइए कौन सी राजनीतिक पार्टी जब ईवीएम को टैंपर करने की बात की थी टैंपर कर पाई थी? उसी ईवीएम से झारखंड के अंदर जब चुनाव जीता जाता है तो सब कुछ ठीक होता है। पहला ईवीएम से चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा ने जीती थी, दूसरे केरला के अंदर सबसे पहले टेस्टिंग हुई थी। तो पहले आप ये निर्णय करिए कि आपके साथ ईवीएम टैंपर हो सकता है कि आप मुझे बताइए ना। एक एक करके ही आते हैं, अगर उसमें भी आप एकदम एक एक करके आते हैं। नितिन गडकरी, लालकृष्ण आडवाणी, जीवीएल नरसिम्हा गलत कह रहे थे। ईवीएम कैन बी हैक्ड, बताता हूं। उसके बाद ईवीएम की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं था, लालकृष्ण आडवाणी को गलत कह रहे थे। सुनिए तो सही। जब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम के ऊपर क्या होना चाहिए, तो जब चुनाव आयोग ने उसमें अपना स्पष्टीकरण दिया, उन सबने बोला ऑल आर डाउट्स आर क्लियर। अब यहां तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 बार जा चुके हैं, इनके सब डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हेन यू लूज द ईवीएम यू ब्लेम द ईवीएम, व्हेन यू विन ईवीएम इज फाइन। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इसको भी ये नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि पब्लिक इनके खिलाफ है, ये बूथ कैप्चर करना चाहते हैं। तो आज आप मुझे बताइए आपके हिसाब से चंडीगढ़ में आप तो लोकतंत्र नहीं, अब चंडीगढ़ में आऊंगा ना गरिमा जी, नहीं एक सेकंड ना, लोकतंत्र आप बता दीजिए बगैर गोल पोस्ट चेंज किए आपके साथ से क्या आपका स्टैंड क्या है? सर सुनिए ना, आपका क्या स्टैंड है? आप पहले बताइए आपके साथ से ईवीएम टैंपर हो सकता है कि नहीं? मेरा कोई स्टैंड नहीं है, मेरे साथ ओपी रावत साहब बैठे हैं। पत्रकार प्रदीप एक सेकंड कैसे मत कीजिए ना। नहीं तो आप इतने साल से सवाल गरिमा जी, गरिमा जी इट इज इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली एक सवाल रखती हूँ, उसका जवाब पूछ रहा हूँ। काउंटर आपके हिसाब से ईवीएम की प्रक्रिया पर पारदर्शी, ईवीएम की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी और जीवीएल नरसिम्हा ईवीएम की कौन सी प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती? गलत कह रहे थे। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ईवीएम की पूरी प्रक्रिया होती है, ईवीएम की पूरी प्रक्रिया होती है। ईवीएम की पूरी प्रक्रिया के अंदर आप मुझे बताइए कहां ईवीएम हैक हो सकता है? आपके हिसाब से ईवीएम हैक हो सकता है, तो क्यों राजनीतिक दल ने ईवीएम नहीं हैक किया? इलॉन मस्क प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो हैक हो सकता है ना चंडीगढ़ की तरह। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो वहां बाकायदा इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप गरिमा जी वो हैक हो सकता है ना? अनिल मसीह तो कैमरे पर पकड़े गए थे बैलेट पेपर डिफेस करते हुए। आपने जयराम रमेश आपने फिर जयराम रमेश से ये पूछा कि उन्होंने कहा था कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2024 के चुनाव के पहले सब डीएम को फोन करा कि वोटों की काउंटिंग कम हो रही, ज्यादा हो रही, उसके बाद उसका कोई सच नहीं आया। क्या जयराम रमेश से पब्लिकली आप लोगों ने सवाल पूछा कि इसको तो मानिए? अगर आपके हिसाब से देश के सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अरे जयराम रमेश खारिज है भाई देश की सत्ता से, सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। प्रदीप जेन्युइन चीजों पर जेन्युइन जवाब गरिमा जी आपको आपसे मैं बात कर रहा हूं जेन्युइन। आप कह रही हैं आपने गोल पोस्ट शिफ्ट किया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो हैक हो सकता है कि नहीं होती? आपको गलत आरोप है प्रदीप। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैक हुआ था ना चंडीगढ़ में। अच्छा अनिल मसीह आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैमरे में देखते हुए बैलेट पेपर को डिफेस कर रहे थे ना? आपके हिसाब से प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो हैक नहीं हुआ और झारखंड के अंदर हैक नहीं हुआ। आप कह रही महाराष्ट्र में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हमने हैक कर दिया, झारखंड में नहीं। वैसे विपक्षी पार्टियां हमेशा बीजेपी पर ईवीएम को लेकर के आरोप लगाती रहती हैं कि ईवीएम में कुछ तो घपला है, क्योंकि वो लोग चुनाव लगातार हार रहे हैं। और इसके बाद ये जो मैटर आ गया है कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो एक नया मुद्दा मिल गया है विपक्ष को।
अब इस मैटर पर आगे क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।